हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे क्लास फिफ्थ की मैथ्स की जो न्यू बुक आई है मैथ्स मेला, उसका चैप्टर नंबर 7 शेप्स एंड पैटर्न्स। इसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं और आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो सेकंड पार्ट देखने से पहले आप इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में इसके बेसिक कंप्लीट्स करवाए गए हैं। ठीक है, फिर इसका आप सेकेंड पार्ट देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सेकेंड पार्ट का आज का टॉपिक है हमारा 10 ग्राम। तो ये जो फिगर दे रखी है आपको साइड में, आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। ये आपका 10 ग्राम होता है। लुक एट द 10 ग्राम एट सेट गिवन एट द एंड ऑफ योर टेक्स्ट बुक। कट आउट ऑल द शेप्स, नेम देम। आपको क्या करना है, आपकी बुक के लास्ट में आपको ये 10 ग्राम दिया होगा, आपको इसको कट करना है। ठीक है, इसके सारे पीसेस अलग करने हैं, फिर आपको उनको नाम देना है कि इसमें कौन कौन से क्या क्या है। जैसे कि फर्स्ट में ये वाला जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, पैरेललोग्राम है, आपको इन सब के नाम देने हैं। तो आप इसका नाम कैसे देंगे, देखो यहाँ मैंने इसका आंसर लिखा है। इसमें द गिवन 10 ग्राम कंसिस्ट ऑफ 7 पीसेस। कितने पीसेस है इसमें, 7 है। काउंट करें एक बार, तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने पीसेस है, 7। तो फर्स्ट है टू लार्ज राइट एंगल्स द पर्पल एंड द येलो ट्राइंगल ज्योमेट्रिक किट। तो दो इसमें राइट एंगल है जो 90 डिग्री के होते हैं, कौन से, पर्पल और येलो कलर का। तो ये है आपका सबसे बड़े वाले, ये है आपके राइट एंगल 90 डिग्री के। ठीक है, ओके। सेकंड है वन मीडियम राइट एंगल ऑरेंज कलर का। एक छोटा राइट एंगल है आपका ऑरेंज कलर का, वो है ये वाला। ठीक है, थर्ड फिगर ये हो गई। थर्ड है आपका टू स्मॉल राइट एंगल्स द ब्लू एंड द ग्रीन। ब्लू और ग्रीन कलर के दो राइट एंगल और है। तो ये है आपका एक राइट एंगल यहाँ है ग्रीन कलर का और एक ये है ब्लू कलर का। ठीक है, अब है आपका फोर्थ पे एक स्क्वायर है पिंक कलर का और एक है पैरेललोग्राम डार्क पर्पल कलर का। स्क्वायर कौन सा है आपका, ये है पिंक कलर का आपका स्क्वायर और ये है आपका पैरेललोग्राम डार्क पर्पल कलर का। ठीक है, तो ये सारे हमने नाम इसके दे दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है हाउ आर दे सेम और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। आपको बताना है जितनी भी फिगर्स दी हुई हैं या आप आपस में सेम कैसे हैं और इनमें क्या डिफरेंट है। मतलब सेम क्या है, समान क्या है और अलग अलग इनमें क्या चीज़ें हैं। ये बस का आंसर देखते हैं। पहले ये सेम चीज़ें इसमें क्या क्या थी, पहले हम वो देखते हैं। देखो, ऑल द शेप्स आर फ्लैट। जितनी भी सारी भी शेप थी वो सारी 2D थी, फ्लैट थी। ठीक है, 2 डायमेंशन थी। ऑल द शेप्स आर पॉलीगन्स मेड ऑफ स्ट्रेट लाइन। सारी किससे बनी थी, स्ट्रेट लाइन से बनी हुई थी और पॉलीगन्स थी। और अदर देन द पैरेललोग्राम ऑल द शेप्स हैव एट लीस्ट वन राइट एंगल। जितनी भी पैरेललोग्राम को छोड़कर बाकी जितनी भी शेप्स थी सब में एक राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का एंगल जरूर था। एंड स्क्वायर हैज़ 4 राइट एंगल। ठीक है, इसमें बताया हुआ ट्रायंगल्स में भी थे सारे राइट एंगल और जो स्क्वायर था उसमें भी सारे राइट एंगल थे। ये तो थी सारी सेम चीज़ें। अब उसमें डिफरेंट ये था नंबर ऑफ साइड्स एंड एंगल्स। द ट्राइंगल हैव 3 साइड्स एंड द 3 एंगल। देखो, जो ट्राइंगल थे उसकी 3 साइड्स थी, उसमें 3 ही एंगल थे, लेकिन स्क्वायर में 3 साइड नहीं थी ना, 4 साइड्स थी, तो इसलिए वो अलग है। द स्क्वायर एंड द पैरेललोग्राम हैव 4 साइड्स एंड 4 एंगल। ठीक है, पैरेललोग्राम और स्क्वायर में 4 साइड्स थी और 4 ही एंगल थे। साइज 10 ग्राम इंक्लूड ट्राइंगल और डिफरेंट साइज, 2 लार्ज 1 मीडियम 2 स्मॉल। 10 ग्राम में 2 तो लार्ज ट्राइंगल थे बड़े वाले, एक मीडियम ट्राइंगल था और 2 स्मॉल थे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द एंगल्स ऑफ ईच ऑफ द शेप्स। आप इन शेप्स की, ये जो एंगल्स दिए हुए हैं उसके बारे में और इस शेप्स के बारे में क्या नोटिस करते हैं। ऑल द ट्राइंगल्स ईच ऑफ द 5 ट्राइंगल्स इन द 10 ग्राम सेट इन द राइट एंगल एस आइसोसेल्स ट्राइंगल। ठीक है, द स्क्वायर ऑल 4 एंगल्स आर राइट एंगल। तो स्क्वायर में जितने भी एंगल्स थे वो सारे राइट एंगल थे, सारे कोण कैसे थे, 90 डिग्री के थे। और द पैरेललोग्राम इट हैज़ 2 एक्यूट एंगल। पैरेललोग्राम में 2 एक्यूट एंगल थे और 2 ऑब्ट्यूज एंगल थे। एंड द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और उसके जो अपोजिट एंगल थे वो क्या थे, इक्वल थे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन अब आपसे पूछा है व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द साइड्स ऑफ ईच ऑफ द शेप्स। अब जितनी भी शेप्स दी हुई है ना, इनकी साइड के बारे में आप क्या नोटिस करते हैं, जो भी इनकी साइड्स है। ऑल द ट्राइंगल्स, आंसर देखते हैं इसका। ऑल द ट्राइंगल्स सिंस द ट्राइंगल is an isosceles right angled triangle so it has 2 equal sides and 1 longer side।
तो जो आइसोसेल्स ट्रायंगल होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा था, उसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, है ना। तो द स्क्वायर ऑल 4 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, जो स्क्वायर है उसकी, ये जो स्क्वायर था इसकी सारी साइड्स क्या थी, इक्वल थी। द पैरेललोग्राम इट हैज़ 2 पेयर्स ऑफ इक्वल साइड, और जो पैरेललोग्राम था उसके सिर्फ आमने सामने की साइड इक्वल थी। अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, और अपोजिट साइड्स क्या थी, इक्वल थी लेंथ में। एंड 2 लॉन्गर साइड्स आर इक्वल एंड 2 शॉर्टर साइड्स आर इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नाउ यूज सम और ऑल द पीसेज ऑफ योर 10 ग्राम सेट टू मेक द फॉलोइंग शेप्स, देयर मे बी मोर देन वन वे टू डू इट। नीचे आपको ये शेप्स दी हुई है ना, तो 10 ग्राम का यूज़ करके, इसकी जो शेप्स का यूज़ करके आपको ये सारी शेप्स बना के देखनी है, ठीक है। सम और ऑल पीसेस, इसके आप या तो कुछ पीसेस यूज़ कर सकते हैं या सारे पीसेस यूज़ करके आपको ये फिगर बना के देखनी है, ठीक है। ये एक्टिविटी आप खुद करेंगे। नेक्स्ट है, विच शेप एम आई, मैच द स्टेटमेंट विद एप्रोप्रिएट शेप्स, डू सम ऑफ दैम डिस्क्राइब मोर देन वन शेप। तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दी हुई है, साइड में आपको शेप दी हुई है। अब आपको बताना है कि कौन सी शेप के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। जैसे फर्स्ट अगर हम पढ़े, ऑल माई एंगल्स आर राइट एंगल, कि मेरे सारे जो एंगल है वो राइट एंगल है, 90 डिग्री के हैं। बट ऑल माई साइड्स आर नॉट इक्वल, लेकिन मेरी साइड जो है वो इक्वल नहीं है, तो ये हो जाएगा 1 रेक्टेंगल, क्योंकि इसके सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं लेकिन साइड्स इक्वल नहीं होती, 2 बड़ी होती हैं 2 छोटी। ऑल माई साइड्स आर इक्वल बट ऑल माई एंगल्स आर नॉट, मेरी सारी साइड्स तो इक्वल हैं लेकिन मेरे एंगल्स इक्वल नहीं हैं, तो ये हो सकता है आपका ये 2, कि इसकी साइड्स तो इक्वल हैं लेकिन इसके एंगल इक्वल नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड वाला, माई अपोजिट्स एंगल आर इक्वल, मेरे अपोजिट एंगल तो इक्वल हैं बट माई साइड्स डू नॉट मेक राइट एंगल, लेकिन मेरी साइड जो है राइट एंगल नहीं बनाती, तो थर्ड वाला ये हो जाएगा। इसके अपोजिट साइड्स तो, इसके अपोजिट एंगल्स तो इक्वल हैं लेकिन इसकी साइड इक्वल नहीं है, थर्ड वाला ये भी हो सकता है। इसके भी अपोजिट्स जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 4 देखो, 2 पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल, जो 2 पेयर ऑफ साइड्स हैं तो वो तो इक्वल है बट दे डू नॉट मेक अ राइट एंगल, लेकिन हम राइट एंगल नहीं बनाते, तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ वाला। ये राइट एंगल नहीं बनाते लेकिन इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ओके। नेक्स्ट है फिफ्थ, ऑल माई साइड्स मेक राइट एंगल्स विद ईच अदर एंड आर इक्वल, मेरी सारी जो साइड्स है वो राइट एंगल बनाती हैं और क्या है, सब आर इक्वल भी हैं, तो ये फिफ्थ वाला हो जाएगा, सारी इक्वल भी हैं और राइट एंगल भी बनाती हैं। उसके बाद हम देखते हैं सिक्स, माई अपोजिट्स एंगल आर इक्वल एंड सो आर माई साइड्स, मेरे अपोजिट एंगल है वो सारे इक्वल हैं और मेरी साइड्स भी, 6 वाला ये हो जाएगा। अपोजिट एंगल भी इक्वल है, सारे 90 डिग्री के होते हैं, और एक ये भी हो जाएगा, ठीक है, साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। माई अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड माई साइड्स मेक राइट एंगल, मेरे अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल है और मेरी साइड्स जो है राइट एंगल बनाती है, तो अपोजिट एंगल इसके भी इक्वल है, सारी साइड्स राइट एंगल भी बनाती है, इसके भी इक्वल है, इसकी भी सारी साइड्स राइट एंगल बनाती है, ठीक है। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन करेंगे, एक से ज़्यादा इनके आंसर हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं काइट, मेक योर ऑन काइट शेप, अब आपको अपनी काइट की शेप बनानी है, एक्टिविटी दी हुई है। स्टार्ट विद ए स्क्वायर पीस ऑफ पेपर, आपको एक स्क्वायर का पीस ऑफ पेपर लेना है। टेक वन कॉर्नर ऑफ द पेपर एंड फोल्ड इट टूवर्ड्स द अपोजिट कॉर्नर, क्रिएट अ शेप शार्प क्रीज अलोंग द डायगोनल, बीच में से आपको इस तरीके से यहाँ से फोल्ड कर देना है, ठीक है, आप फोल्ड कर देंगे। ओपन एंड फोल्ड द कॉर्नर ए इनवर्ट्स, अब आपको इसको खोल देना है, बीच में से आपको एक क्रीज लाइन मिल जाएगी, आप उसको खोल के, जैसे इन्होंने हाफ फोल्ड करा है ना यहाँ तक, ऐसे ही आपको फोल्ड कर देना ए को, यहाँ ये नाम दे दिया। अलाइन द एजेस विद द क्रीज यू जस्ट मेड, बिल्कुल अच्छे से आपको फोल्ड करना है। उसके बाद रिपीट ऑन द अदर साइड फोल्डिंग द अदर कॉर्नर बी इनवर्ट्स आर लाइन विद द क्रीज एट द सेंटर, फिर आपको ये बी वाला है इसको बीच में बिल्कुल ऐसे मोड़ देना है अंदर की तरफ, ठीक है, क्रीज लाइन बना के ऐसे मोड़ देंगे। यू हैव ए काइट शेप, अब आपकी जो शेप बन जाएगी वो एक काइट की शेप बन जाएगी, ठीक है, ये आपका कॉर्नर सेंटर सा हो जाएगा। व्हाट शेप्स डू यू सी इन द काइट, अब आप इसको काइट में कौन सी शेप आपको दिख रही है, तो हम देख सकते हैं 3 राइट एंगल ट्राइंगल इन विच 2 आर टू सेम ऑफ साइज, हम इसमें 3 राइट एंगल देख रहे हैं, कौन कौन से, एक तो ये 1, एक ये 2, उसके बाद एक ये वाला 3, ठीक है, 3 राइट एंगल देख रहे हैं लेकिन 2 आर सेम,
एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, दोनों सेम है। ठीक है, ये हम इसमें देख पा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है प्ले विद सर्कल। डू योर रिमेंबर अ सर्कल, आपने सर्कल के बारे में आपको याद होगा। ड्रॉ अ सर्कल विद अ कंपास एंड मार्क इट्स सेंटर। कंपास की सहायता से आपको एक सर्कल बनाना है। ठीक है, बीच में आपका सेंटर पॉइंट आ जाएगा ये वाला, एक मिनट, बीच में आपका सेंटर पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ड्रॉ इट्स डायमीटर, मार्क द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर। आपको एक डायमीटर इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। डायमीटर क्या होता है, जो सेंटर से इस वाले कॉर्नर से लेके सर्कल के सेकंड दूसरे कॉर्नर तक को टच करें। ड्रॉ अनदर डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड मार्क द एंड पॉइंट्स। अब एक और सर्कल, एक और डायमीटर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे जो बीच में से ऐसे कट करेगा एक दूसरे को। ना जॉइन द 4 पॉइंट्स। अब इसको 4 पॉइंट्स में ऐसे जॉइन कर देना है, जैसे इन्होंने फिगर में करके दिखा रखा है। हो गए सारे पॉइंट्स जॉइंट्स के। व्हाट शेप्स इज फॉर्म्ड, अब देख रहे हैं आप कौन सी शेप यहाँ पे बनकर तैयार हुई है। चेक द साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एंड द एंगल्स ऑब्टेन। अब हम देख रहे हैं जहाँ पे जो शेप बनी है वो है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एक चतुर्भुज बन के तैयार हुआ है, दिख रहा है, जिसकी 4 साइड है। ट्राई विद अ डिफरेंट पेयर ऑफ डायमीटर। व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द शेप दैट इज फॉर्म्ड। इट इज पॉसिबल टू क्रिएट अ 4 साइड शेप्स अदर देन अ रेक्टेंगल थ्रू दिस प्रोसेस। तो कह रहे हैं अब आपको, जैसे इन्होंने एक शेप बना के दिखा दी, अब आपको एक दूसरा डायमीटर लेना है और फिर से ये शेप बना के देखना है कि दोबारा से आपको एक रेक्टेंगल या क्वाड्रिलेटरल मिलेगा। जैसे अगर हमने ये वाला ले लिया फिगर, अब हम डायमीटर एक यहाँ से ले लेते हैं, एक डायमीटर यहाँ से ले लेते हैं, 2 हो गए। अब इनको मिला दें चारों पॉइंट्स को, तो हम देख रहे हैं हमें फिर से एक रेक्टेंगल या क्वाड्रिलेटरल मिलके बन जाता है ना। नेक्स्ट है सर्कल डिज़ाइन। यहाँ देखो, लुक एट द सर्कल गिवन बिलो। नीचे आपको कुछ सर्कल दिए हुए हैं, उसको ध्यान से देखना है। इट इज़ मार्क्ड विद द पॉइंट्स 1 to 24। अब यहाँ पे आपको 1 से लेके 24 तक काउंटिंग लिखी हुई है। जॉइन पॉइंट्स 1 to 11। अब आपको यहाँ पे पॉइंट को ज्वाइन करना है। पहले 1 होगा 11 से, फिर 11 से 2 2, फिर 2 12 पे, एंड सो ऑन टिल यू रीच बैक एट 1। जब तक आप दोबारा से 1 पे नहीं आ जाते तब तक आपको ये दोबारा करना है। ट्राई विद द डिफरेंट कलर थ्रेड ऑन ए थिक पेपर और ए क्लॉथ। आपको एक अलग कलर के थ्रेड से, धागे से आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, और अलग कलर के थिक मोटे पेपर पे या क्लॉथ कपड़े पे आप ये बना सकते हैं। कैसे करना है, पहले 1 आएगा 11 पे, 2 पे गया, 2 12 पे आएगा, 2 12 पे आया, फिर 3 पे गया, 3 13 पे आया, 13 4 पे गया, 4 14 पे आया, फिर 14 से 5 पे गया, 5 से 15 पे आया, 15 से 6 पे गया, 6 से 16 पे आया। इस तरीके से आपको ये बनाना है। यहाँ तक ये करके दिखा रखा, आपको ये पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, जैसे मैंने बोला आपको सेम वैसे ही करना है, उस पर ध्यान रखना है क्योंकि शायद इसमें आपको ये समझ में ना आए। ओके, नेक्स्ट है, कैन यू थिंक ऑफ अ वे टू मेक अ डिज़ाइन एग्जैक्टली लाइक द इमेज गिवन हेयर। ट्राई टू दिस मेक इट। यहाँ पे आपको एक फिगर दी हुई है ना सर्कल वाली, आपको ये बनानी है, एग्जैक्टली ऐसी ही बनानी है। कंपास की हेल्प से आप ये बना सकते हैं। इसको बनाने में आप अपने टीचर की हेल्प ले सकते हैं, घर में जो भी आपके बड़े हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं। सर्कल बनाना है आपको, एक ऐसे बनाएंगे, एक इसको टच करता हुआ ऐसे बना लेना। ठीक है, एक इन दोनों के बीच में से बन जाएगा ऐसे, एक इसका सेंटर पॉइंट ध्यान रखना, एक आपका यहाँ से बन जाएगा, एक ऐसे बन जाएगा। इस तरीके से जब आप बना लेंगे ना, ऐसे हो जाएगा ऐसे, फिर यहाँ पे इस तरीके से ऐसे बन के तैयार हो जाएगा। बहुत ईजी है, जब एक बार आप बनाना शुरू करेंगे ना, बस अलग अलग कलर कर देना, आ जाएगा सेम। ठीक है, अब है क्यूब कनेक्शन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हेयर आर 3 व्यूज ऑफ ए क्यूब। यहाँ पे आपको क्यूब दिया हुआ है, एक ही क्यूब है लेकिन इसकी व्यूज है अलग अलग तरीके से आपको दिखाया गया है। क्यूब एक ही है ये। कैन यू ड्रॉ दैम ऑन द नेट इन द करेक्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे आपको बता रखा है, जैसे अगर ये क्यूब बना हुआ है और इस क्यूब को अगर आप खोल देंगे तो वो कुछ इस तरीके से होगा, है ना। तो आपको बताना है ये पिक्चर यहाँ पे कहाँ कहाँ बनेगी। तो जो ये हम पहले सबसे पहले शुरू करते हैं इस सर्कल से। तो आपका सर्कल अगर हम यहाँ बना दें, ठीक है, और अगर हम देख रहे हैं कि सर्कल के साथ में आपका ये बना हुआ है स्क्वायर, तो साथ में अगर हम इसको यहाँ बना दें,
डब्बा अगर बंद होगा तो ये वाला जो फिगर है इसके साथ में आएगी। और यहाँ पे हम बना देते हैं आपका स्टार। ठीक है, स्टार हमने यहाँ क्यों बनाया, तो हम देख रहे हैं कि जो ये स्क्वायर है ना इसके साथ में स्टार है। तो अगर ये डब्बा, ये तो हो जाएगा ऊपर का पोर्शन, ये हो जाएगा साइड का, ये हो जाएगा सबसे नीचे का, और ये इस साइड का। तो ये जो नीचे का होगा ये स्टार इसके साथ आ जाएगा, है ना। और प्लस का फिगर आपकी यहाँ आ जाएगी। ठीक है, बीच में कुछ नहीं आएगा। तो ये इसके साथ भी आ जाएगा डब्बा जब आप बंद करेंगे, और ये इसके साथ भी आ जाएगा। स्टार दिख रहा है ना आपको, और यहाँ पे भी आ जाएगा जैसे ये दिखा रखे फिगर इसके साथ में, तो ये दोनों साथ में आ जाएंगे। इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। हेयर आर सम बिग सॉलिड क्यूब फ्रेम्स। यहाँ पे आपको कुछ क्यूब फ्रेम्स दिए हुए हैं। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम ईच क्यूब। अब जैसे क्वेश्चन नंबर ए है, यहाँ पे आपको ये क्यूब दिया है। अगर इस क्यूब में से हम एक लाइन निकाल ले पूरी बीच में से, बिल्कुल सेंटर में से, दिख रहा है आपको, इस सेंटर में से निकाल ले, यहाँ से निकाल ले, तो आपको बताना है फिर कितने क्यूब बचेंगे। तो इसका आंसर कैसे करेंगे हम, तो ए का आंसर देखो, द फुल क्यूब हैज़ 3 3 3 3 3 क्यों लिया है, तो आप इसमें काउंट करो कितने 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 डब्बे हैं इसमें, छोटे क्यूब्स कितने हैं, तो 1 2 3 3 ऐसे हैं, 1 2 3 3 ही ऐसे हैं। तो टोटल क्यूब्स इसमें हो जाएंगे हमारे 27 स्मॉल क्यूब। ठीक है, आफ्टर रिमूविंग द स्मॉल क्यूब्स ओनली द बिग क्यूब्स फ्रेम आर अवेलेबल विच हैज़ 20 स्मॉल क्यूब्स। तो अगर हम इन्हें काउंट करें तो हमने बीच में से 20 स्मॉल क्यूब्स जो है वो बचे हुए हैं। सो टोटल रिमूव कितने होंगे, टोटल कितने थे हमारे 27 थे, 20 अब बचे हुए हैं। तो 27 में से 20 माइनस करोगे आप तो कितना आएगा, 7 क्यूब्स। तो उसमें से हमने कितने क्यूब्स निकाले हैं, 7 क्यूब्स निकाले हैं। ठीक है, आप इसे काउंट भी कर सकते हैं, जैसे इस फिगर में दिखाया है ना, 3 यहाँ के, 3 यहाँ के, 3 यहाँ के, इस तरीके से काउंट करके अगर आप सबको काउंट करोगे ना तो ये आपको मिलेंगे 20। और यहाँ पे कितने थे, ये थे 27। तो कितने रिमूव करे हमने, 27 में से 20 माइनस करोगे तो 7, यानी हमने इसमें से 7 क्यूब्स निकाले। क्वेश्चन नंबर बी देखो। अब यहाँ पे आपको बड़ा क्यूब दिया हुआ है, कितना है, 1 2 3 4 4 ऐसे है, 1 2 3 4 4 4 का है ये। ठीक है, तो टोटल क्यूब्स कितने हो जाएंगे, जब हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे यहाँ टोटल क्यूब्स आ जाएंगे। फिर बीच में से इसमें से आप देख रहे हैं 2 क्यूब का सेट निकाला हुआ है, यानी एक बार में से 4 क्यूब निकाले हैं। 4 यहाँ से निकाले हैं, 4 ही ऊपर से निकाले हैं, 4 यहाँ से, है ना, इस तरीके से निकाले। अब बताना आपको टोटल कितने क्यूब सब बचेंगे। तो सबसे पहले हम फुल क्यूब निकालेंगे, 4 4 को मल्टीप्लाई करके 64, यानी कि जो बड़ा वाला क्यूब है हमारा 64, उसमें स्मॉल क्यूब्स है। आफ्टर रिमूविंग द स्मॉल क्यूब्स द बिग क्यूब फ्रेम 32 स्मॉल क्यूब्स। सब में से हमने 4 4 निकाले, तो हमने कितने निकाले, 32 निकाल लिए। अब रिमूव कितने हुए, तो टोटल रिमूव क्यूब्स हो जाएंगे 64 में से 32 माइनस करोगे तो आंसर 32 क्यूब्स आएगा, यानी कि हमने उसमें से 32 क्यूब्स निकाले और 32 ही हमारे पास बचे हैं। ठीक है, आधे निकाल लिए यानी कि। सी वाला देखो, इसमें छोटे छोटे स्मॉल क्यूब्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 5 5 ऐसे हैं, 5 ही ऐसे हैं, 5 ऐसे हैं। बीच में से हमने कितने निकाले हैं, तो एक तरफ से हमने 9 क्यूब्स निकाले हैं, काउंट करो आप, 9 निकाले। इधर से भी 9 लिए हैं, इधर से भी, ऊपर से भी 9 ऐसे लिए हमने। तो यहाँ पे इसका आंसर हम कैसे करेंगे, सी का आंसर देखो यहाँ पे है। सबसे पहले तो फुल क्यूब्स कितने हैं, 5 5 5 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल क्यूब्स आ जाएंगे हमारे 125 स्मॉल क्यूब्स। आफ्टर रिमूविंग हमारे पास कितने बचे हैं, 44 बचे हैं। तो 125 में से 44 माइनस करेंगे तो आएगा 81, यानी कि हमने उसमें से 81 क्यूब्स जो है निकाले हैं। ओके, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निशा हैज़ ग्लूड 27 स्मॉल क्यूब्स टुगेदर टू मेक अ लार्ज सॉलिड क्यूब। निशा ने क्या करा, छोटे छोटे स्मॉल क्यूब्स लिए 27, उन सबको जोड़कर एक बड़ा क्यूब बना दिया। इस तरीके से आप इसके हाथ में देख सकते हैं। शी हैज़ पेंट द लार्ज क्यूब रेड, और उसने उस क्यूब पर रेड कलर कर दिया। हाउ मैनी ऑफ द ओरिजिनल क्यूब स्मॉल क्यूब्स हैव। अब उसके पास जो है कितने स्मॉल क्यूब्स है, कलर वाले बताने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा है 3 फेसेस पेंटेड रेड, तो कितने ऐसे स्मॉल क्यूब्स हैं जिनके 3 फेसेस रेड कलर से पेंट होंगे। तो देखो छोटे छोटे स्मॉल क्यूब्स थे, ठीक है, इन सबको जोड़कर उसने एक बड़ा स्मॉल क्यूब बना लिया।
ठीक है। अब क्यूब कैसा होगा, इस तरीके का होगा। इसको ले लो आप फिगर में, मान लीजिए यही वाला हमने फिगर ले ली, इसमें उसने कलर कर दिया रेड कलर। तो हम देख रहे हैं जो 3 फेसेस किसकी है, जो ये सबसे कॉर्नर का देख रहे हो, इसके 3 फेसेस हैं, दिख रहे हैं, 1 2 3। अब इसको ये मत मानो कि इस पर येलो है ब्लू है, इसको पूरा रेड मान लो कि हमने इसमें रेड कलर कर दिया। ठीक है, इसके 3 फेसेस हम देख रहे हैं, कॉर्नर वाले के 3 फेसेस दिख रहे हैं। जो इसका सबसे नीचे का फेसेस होगा और उधर वाले 3 जो है वो कहाँ पे, वो अंदर दबे हुए हैं, दबे हुए हैं ना अंदर, बाहर तो सिर्फ यही पेंट है। तो 3 फेसेस कितने पेंट होगा, मतलब 3 फेसेस पेंटेड रेड। तो ऐसे कितने क्यूब्स होंगे जिन पे 3 फेसेस पे रेड कलर होगा। एक तो ये कॉर्नर हो जाएगा, एक कॉर्नर ये वाला होगा, एक कॉर्नर ये, एक कॉर्नर ये, 4 ऊपर के हो गए, और ऐसे ही 4 कॉर्नर नीचे के होंगे, 1 2 3, और एक उसके पीछे होगा 8। यानी कि 8 क्यूब ऐसे हैं जिनके जो फेसेस है 3 रेड फेसेस है, रेड कलर से फेस करा हुआ है। ठीक है, सेकेंड देखो, 2 फेसेस पेंट रेड। अब 2 फेसेस कितने के दिख रहे हैं, तो आप देखो ये वाला जो है इसको छोड़ के उसके तो 3 फेसेस कलर है, 2 बताने हमें सिर्फ जिनके 2 फेस कलर है। तो ये वाला जो है इसके भी 2 हैं, इसके भी 2 हैं, इसके भी 2 ही कलर पे फेस रेड कलर होंगे, इसके भी ऐसे इधर। तो इस सबको हम टोटल कर लेंगे कितने होंगे। ठीक है, एक बार इसका आंसर आप लिखेंगे कैसे वो देखते हैं। इसको आप ऐसे लिखेंगे, द लार्ज सॉलिड क्यूब्स है 8 कॉर्नर स्मॉल क्यूब्स एंड ईच कॉर्नर स्मॉल क्यूब्स इज पेंटेड रेड, सो 8 स्मॉल क्यूब्स आर देयर फेसेस पेंट रेड। बता दिया मैंने 8 कैसे आया हमारा। ठीक है, सेकंड में हमारे कितने होते हैं, एजेस आप गिन लीजिए। हमारी किसी भी क्यूब के एजेस होते हैं किनारे, तो 12 किनारे होते हैं। एंड द 1 क्यूब इज मिडल ऑफ द ईच एजेस इज पेंट रेड, देयर आर 12 स्मॉल क्यूब्स विद 2 फेसेस पेंटेड रेड, यानी कितने होंगे, 12 होंगे। थर्ड आपसे पूछा है सी वाला, 1 फेस पेंटेड रेड। तो 1 फेस कितने जो स्मॉल क्यूब्स का रेड कलर होगा 1 फेस पे, तो हमें पता है जो क्यूब्स होता है उसके जो फेसेस कितने होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। तो दीज आर द स्मॉल क्यूब्स लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ ईच फेसेस इज लार्ज क्यूब। अ क्यूब हैज 6 फेसेस, जो क्यूब होता है उसके 6 फेसेस होते हैं। ईच फेसेस ऑफ द लार्ज क्यूब इज 3 × 3 स्क्वायर ऑफ स्मॉल क्यूब्स। The center small cubes is 3 × 3 faces only, the face exposed to the outside or painted red. So there are 6 small cubes with the 1 red face. क्यों 6 क्यों आया, इस तरीके का बॉक्स था ना, ये थे 3 3 का था, तो ये जो बीच का होगा ना 6 स्मॉल क्यूब है, बीच वाला होगा। एक यहाँ पे है बीच वाला जिसका 1 फेस कलर है, एक यहाँ पे होगा इस तरफ, एक इस तरफ होगा, एक उसके पीछे की तरफ होगा, एक ऊपर का होगा, एक नीचे का। तो टोटल 6 फेसेस होंगे जिनके स्मॉल क्यूब्स होंगे कलर। ठीक है, 1 साइड। अब इन्होंने बोला है कि नो फेसेस पेंटेड रेड, ऐसा कौन सा क्यूब होगा जिसका एक भी कलर रेड नहीं हो। तो हमें पता है हमने क्यूब 3 3 का बनाया है ना, 9 है, ये सारे पेंट हो गए, इधर के भी सारे पेंट होंगे, लेकिन एक जो बीच में होगा ना बिल्कुल सेंटर में, उसका एक ही जो स्मॉल क्यूब बचेगा जो उस पर कोई सा भी कलर नहीं होगा। तो लिखेंगे कैसे, टोटल है 27 क्यूब्स। इफ़ यू रिमूव द आउटर लेयर, अगर हम इसकी बाहर की लेयर हटा दें, वी आर लेफ्ट विद 1 इनर क्यूब, उसके अंदर सिर्फ एक ही इनर क्यूब बचेगा। दिस मीन्स देयर इज ओनली 1 स्मॉल क्यूब्स राइट इन द एवरी सेंटर ऑफ द लार्ज क्यूब दैट हैज़ नो फेसेस पेंट रेड। इसलिए इसमें सिर्फ एक ही क्यूब होगा जिसमें पेंटेड रेड कलर, जिसमें कोई सा भी फेसेस कलर पेंटेड नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ एक पजल दी हुई है। तनु अरेंज 7 शेप्स इन अ लाइन। तनु एक शेप्स को अरेंज करती है, 7 शेप्स को। शी यूज 2 स्क्वायर, जिसमें 2 तो स्क्वायर है, 2 ट्राइंगल्स है, 1 सर्कल है, 1 हेक्सागन है और 1 ही रेक्टेंगल है। अब आपको बताना है कि वो उसे कैसे अरेंज करेगी। फाइंड हेयर अरेंजमेंट यूजिंग द फॉलोइंग क्यूब्स। नीचे कुछ क्यूब्स के अरेंजमेंट दिए हुए, क्लूज दिए हुए हैं आपको कि कैसे अरेंज करेगी, इसका आपको आंसर बताना है। तो सबसे पहले द स्क्वायर इज बिटवीन द सर्कल एंड ट्राइंगल रेक्टेंगल। तो या तो वो पहले सर्कल रखेगी, फिर रखेगी रेक्टेंगल और बीच में रखेगी स्क्वायर, या तो वो ऐसे अरेंज करेगी, या वो करेगी द रेक्टेंगल इज बिटवीन द स्क्वायर एंड द ट्राइंगल, या रेक्टेंगल बीच में रखेगी और स्क्वायर साइड में रखेगी और
ट्राइंगल रखेगी साइड में, या तो ऐसे अरेंज करेगी। तो इस तरीके से आपको क्लूज दिए हुए हैं, तो इसका प्रॉपर आंसर हो जाएगा, उसकी अरेंजमेंट होगी, सबसे पहले वो रखेगी ट्राइंगल, फिर रखेगी सर्कल, फिर आएगा उसको स्क्वायर, फिर रेक्टेंगल, फिर ट्राइंगल एंड लास्ट में हेक्सागन। ठीक है, सॉरी यहाँ ट्राइंगल नहीं आएगा, यहाँ आएगा आपका रेक्टेंगल तो हो गया, सर्कल, 2 स्क्वायर्स थे ना, 2 ट्राइंगल थे, ओके यहाँ 2 ट्राइंगल थे तो एक ट्राइंगल यही आएगा, ओके ठीक है, एक ट्राइंगल आपका यहाँ आ जाएगा और एक ऊपर है, ओके। इस तरीके से आप इसे करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आइकोशेड्रोन एंड डोडेकेड्रोन, ये आपको दे रखा है, यहाँ ये है आपका आइकोशेड्रोन और ये है डोडेकेड्रोन। ठीक है, what do you this means, name means once you count their faces you will know। तो आपसे पूछा है कि आप इनका मीनिंग क्या है, जैसे आपसे इनके नाम दे रखे हैं ना, इनको क्या कहते हैं, इनका मीनिंग क्या है और इनके फेसेस क्या है। तो इनका जो नाम है, फर्स्ट वाला ये वाला तो है आपका डोडेकेड्रोन और ये है आपका आइकोसेड्रोन। ठीक है, तो आइकोसेड्रोन है आपका ये वाला, इसके होते हैं आपके 20 फेसेस। कितने फेसेस होते हैं, 20, यानी कि जो शेप दिख रही है आपको ये कितनी होती है, 20 होती है। और जो डोडेकेड्रोन है इसकी जो फेसेस होते हैं ये होते हैं आपके 12 फेसेस, यानी इसमें जो हेक्सागन दे रखे हैं ये कितने हैं, 12 है। ओके, यूज द नेट प्रोवाइड्स एट द एंड ऑफ द बुक टू मेक ए आइकोसेड्रोन एंड डोडेकेड्रोन मॉडल्स। आपको लास्ट में आपको कुछ नेट दी हुई है जिसका आप यूज़ करके, बुक के लास्ट में आपको दी होगी, जिसका यूज़ करके आपको ये दोनों बनाने हैं। ठीक है, What shapes do you see in the icosaedron and dodecahedron? तो आप देख रहे हैं कि इनमें कौन सी शेप दी हुई है, तो हम देख सकते हैं कि आइकोसेड्रोन में दे रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, वो हमने यहाँ लिख दिया। और डोडेकेड्रोन में दे रखा है, इसमें है आपका रेगुलर पेंटागन्स, है ना, जिसमें आपका रेगुलर पेंटागन्स दिया हुआ है। ऑल द फेसेस लुक द सेम। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ये सारे फेसेस देखने में सेम है। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो इसमें भी ट्रायंगल है, यहाँ पे भी ट्रायंगल है, यहाँ पे भी ट्रायंगल है, बिल्कुल इसके सारे फेसेस देखने में सेम है। हमने यहाँ यस लिख दिया। क्या इसमें जो पेंटागन्स दिए हुए हैं इसकी भी जो शेप्स है सबकी सेम है, बिल्कुल सेम है, दिख रहा है, बस कलर ही तो अलग है, बाकी शेप सारी सेम है, तो हमने यहाँ पे भी यस लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे, हाउ मेनी फेसेस मीट एट द वर्टेक्स पॉइंट। वर्टेक्स पॉइंट पे कितने फेसेस यहाँ पे मिले हुए हैं। तो सबसे पहले हम इसका देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो एक तो ये वाली फिगर मिली है 1 2 3 4 5, एक पॉइंट पे 5 फिगर्स इसमें मिली हुई है, तो हमने लिख दिया 5 फेसेस। और इसमें मिली है 1 2 3, इसमें 3 फेसेस मिले हुए हैं एक पॉइंट पे, तो यहाँ लिख दिया हमने 3 फेसेस। नेक्स्ट है डू द सेम नंबर ऑफ फेसेस मीट ईच वर्टेक्स। क्या सेम नंबर ऑफ फेसेस, मतलब सेम नंबर ऑफ फेसेस यहाँ पे मिले हुए हैं हर वर्टेक्स पे, तो बिल्कुल इसमें भी यस है और इस पे भी यस है। नेक्स्ट है हाउ मेनी एजेस डू यू सी। कितने एजेस हम देख सकते हैं इनमें, तो हम देख सकते हैं दोनों में 30 एजेस, इसकी भी 30 है और इसमें भी 30 है। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ, इसमें कह रहे हैं हाउ डिड यू काउंट दैम सच दैट यू डू नॉट मिस आउट एनी एज और काउंट एन एजेस ट्वाइस। तो आप इसको कैसे काउंट करेंगे जिसमें एक भी एज, एक भी किनारा उसमें मिस ना हो, और उसको क्या कहते हैं, कोई भी किनारा डबल ट्वाइस बार आपने इसमें काउंट ना किया हो। तो हमें पता है जो इकोसेड्रोन है इसमें 20 फेसेस हैं। ठीक है, 20 फेसेस यानी कि एक ट्रायंगल की कितनी साइड्स होंगी, इसकी हमारी एजेस होगी 3, तो हम 20 को पहले जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 60। ठीक है, अब 60 हम देख रहे हैं और हर जो एजेस है वो, जैसे एक जो ट्रायंगल है एक साइड में शेयर कर रहा है, मतलब एक दोनों अपनी साइड शेयर कर रहे हैं, एक साइड में 2 ट्रायंगल्स हैं, है ना, तो हम 60 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 30 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम सेकेंड वाली फिगर को देखो, इसमें देखो इसमें कितने हैं पेंटागन, तो इसके हमारे 12 फेसेस थे। ठीक है, और पेंटागन की साइड कितनी होती है 1 2 3 4 5 साइड होती है, तो हम सबसे पहले 12 को जब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये आ जाएगा हमारा 60। ठीक है, अब इसमें भी एक पेंटागन अपनी साइड्स जो शेयर कर रहा है, तो यहाँ पे 2 पेंटागन है, 60 को फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे तो 30 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने दोनों में 30 30 इसको काउंट किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर सॉलिड शेप्स दैट हैव फेसेस दैट लुक द सेम। क्या आप ऐसी और भी जो साइड्स हैं, शेप्स हैं, उनके बारे में बता सकते हैं जो देखने में कुछ ऐसी ही लगती हो। ठीक है, इसका आंसर आप खुद लिखेंगे। आपको ऐसे ही कोई शेप ढूंढ के बतानी है जो देखने में इस तरीके से 3D शेप्स लगती हो और जिनकी ऐसे ही मतलब फिगर हो, लुक मतलब सेम दिखने में लगती हो। नेक्स्ट है, डू द सेम नंबर ऑफ फेसेस मीट एट ईच कॉमन वर्टेक्स। बिल्कुल कॉमन वर्टेक्स था, इसलिए हम यहाँ पे यस लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन ऑल्सो बिल्ड सम 3D शेप्स। अब आप भी कुछ 3D शेप्स बना सकते हैं यूजिंग स्ट्रॉ की हेल्प से, आइसक्रीम स्टिक की हेल्प से और क्ले और प्ले डो की मदद से। क्ले से भी बना सकते हैं। वे शेप्स डिड यू मेक। अब यहाँ पे कुछ शेप्स आपको बनाकर दिखाई हुई है, तो आप बना सकते हैं। तो आपको 3D शेप्स बनानी है या तो स्ट्रॉ की मदद से, आइसक्रीम स्टिक से या क्ले से। तो आप रेक्टेंगल बना सकते हैं, ट्रायंगल बना सकते हैं, ठीक है, आप पेंटागन भी बना सकते हैं। तो आपको ये शेप्स बना के देखनी है। कुछ यहाँ पे शेप्स आपको बनाकर ऑलरेडी दिखाई भी गई हैं, है ना। तो ऐसे ही आपको बनानी है। तो ये था आपका चैप्टर, ये यहाँ पे फिनिश हो चुका है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। कोई भी डाउट है, कोई भी मिस्टेक है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।